नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। कोरोना ने छीना 2 मासूमों के सर से पिता का हाथ। 2 मासूम बच्चों के सिर से कोरोना से मौत की वजह से पिता का उठा साया। बच्चों की मां इंसाफ के लिए खा रही है दर दर की ठोकरें। अभी तक नहीं हुई है कोई सुनवाई और रो रो कर बताई अपनी आप बीती। जी हां, बता दें, अब बस सरकार से परिवार को उम्मीद है। प्रशासन ने कोरोना से हुई माता पिता की मौत या दोनों में से एक की मौत को लेकर जिले में 25 बच्चों को चिन्हित किया, लेकिन अभी तक इस दुखी परिवार की जिला प्रशासन ने सुध नहीं ली है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से जिनके यहाँ मौत हुई है, माता पिता की या दोनों में से एक की, उन बच्चों को चिन्हित करके उनकी मदद कर रही है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद ज़िले में भी 25 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसमें फिरोजाबाद ब्लॉक में 10 बच्चे हैं, नारखी ब्लॉक में 7 बच्चे, शिकवाबाद में 5, टूंडला तहसील में 3 बच्चे हैं जिनकी मदद की जाएगी। लेकिन जब हमने इन 25 बच्चों को लेकर एक परिवार से केस स्टडी की तो कहानी कुछ और ही निकली। उस परिवार का कहना है कि उनके पास तो अभी तक कोई ऐसी सूचना ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद में रहने वाले एक परिवार की, जो कि फिरोजाबाद शहर के विभव नगर में रहता है। इस परिवार में 2 मासूम बच्चे हैं, 8 साल का आयुषु अग्रवाल और 6 वर्ष की अनाया। इन दोनों मासूमों के सर से पिता का साया कोरोना ने छीन लिया। इन बच्चों के पिता विकास अग्रवाल, जिनकी उम्र 38 वर्ष थी, उनकी कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट 22 अप्रैल को आई और उन्हें 24 अप्रैल को 12:30 बजे दिन में फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। 4 दिन भर्ती रहे और 28 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर उनकी पत्नी चारुल अग्रवाल ने अस्पताल में इस बात को लेकर हंगामा काटा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने मृतक के परिवार को सूचना तक नहीं दी और लापरवाही की। जब हंगामे के बाद बमुश्किल उन्हें मृतक का शव दिया गया। मृतक विकास अग्रवाल की पत्नी चारुल अग्रवाल का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई। विकास अग्रवाल ने मरने से पहले आइसोलेशन वार्ड में भर्ती के समय अपना एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, उनकी जान जा सकती है और उनकी मौत हो गई। विकास की मौत के बाद पत्नी चारुल अग्रवाल अपने दोनों बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पहले वह किराए के मकान में रहती थी, रुपयों के अभाव में उन्हें घर खाली करना पड़ा। अब वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गुजर बसर कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिरोजाबाद का प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उन्होंने 25 बच्चों को चिन्हित किया है जिनके सर पे माता पिता या माँ का साया उठ गया है, लेकिन इस दुखी परिवार के पास अभी तक प्रशासन से कोई सूचना ही नहीं है। यहाँ तक कि मृतक की पत्नी के पास अपने पति की पॉजिटिव रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र व वीडियो भी है जो उनके पति ने मरने से पहले बनाई थी, और एक फ़ोटो भी है जिसमें ये दर्शाया गया है कि वह आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। वहीं इस बारे में जब हमने मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड से बात की तो उनका कहना था कि सरकार ने ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जिनके सर से माता पिता या माँ या पिता का साया उठ गया है। कहा कि हमने 25 बच्चों को चिन्हित किया है और सरकार की रिपोर्ट भेज दी है, अब सरकार ही इनकी मदद करेगी। सर, कोरोना से जो परिवार हैं जिसमें पिता या माँ से एक की मौत हुई है, तो 25 परिवार ऐसे सर चिन्हित किए गए हैं। सर क्या किया जा रहा है उनकी तरफ से सर? जैसा कि शासनादेश आया था कि हमारे जनपद में जितने भी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें बच्चे रह गए और माँ या बाप या दोनों की कोरोना के कारण दुर्भाग्यवश अगर मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बच्चों का हमें चिन्हांकन करना था। तो हमने अपने जनपद में एक ड्राइव चलाकर इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारे यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के 25 ऐसे बच्चे मिले हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोरोना की वजह से खोया है, तो उनका हमने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। और अब जो भी शासन की मंशा रहेगी और योजनाएं रहेंगी, उनसे उनको लाभान्वित किया जाएगा। सर, ये उनके लिए कि दोनों माता पिता एक्सपायर हुए सर, या पिता या माँ में से एक भी सर? नहीं, इसमें सब तरह के केस हैं कि या तो दोनों हुए हैं जिन्होंने अपने दोनों माँ बाप को खोया है, या फिर जो एक माँ या बाप किसी के भी अगर हुआ है कोरोना के कारण, तो वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। किसी ने भी एक ने नहीं सुनी। वहाँ पे पुलिस वाले हम पे ही हाथ उठा रहे थे, पर तुम डॉक्टरों की रक्षा कर रहे हो, जनता की क्यों नहीं रक्षा कर रहे हो? क्यों नहीं रक्षा कर रहे हो? एक तुम जेंट्स पुलिस वाला होकर तुम लेट करते थे, बच्चों की पूछते थे मुझसे।
तो जब मैं कह रही, मैंने कहा इतनी देर हो गई अभी तक, ऐसा हो नहीं सकता कि ये मुझसे बात ना करें। मैंने कहा जरूर ये मुझसे बात करेंगे, तो ये कुछ नहीं, जवाब नहीं मिल रहा। फिर दोनों भैया बेचारे वहीं पे खड़े रहे डॉक्टर के सामने, पर डॉक्टर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। एक फ़ोन उठाया, दूसरा फ़ोन लगे, तीसरा फ़ोन उठाया, चौथा फ़ोन, कोई जवाब नहीं दे रहा था। शाम तक कोई जवाब नहीं दिया। बेचारे छोटे भैया ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे डॉक्टर के आगे। तब वहाँ पे जब भैया ने मेरे से बात करी कि पारुल में इसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, आप बात करो इससे कि है ना, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं जवाब दे पूछती हूँ। तब मैंने फ़ोन मिलाया, मैसेज कर रहे हैं, तो इनका कोई जवाब नहीं आ रहा। तो कोई देखा नहीं गया था तुम लोगों पे हैं। मैं अब कैसे जीऊँ? ना तो मेरे पास घर, ना मकान, ना कुछ भी पिछली से। मैं कैसे पालूंगी इन बच्चों को? अभी नहीं गया था वहाँ पर। हमने यहाँ से सामान भेज रहे थे, तो वो भी नहीं उनके पास पहुँचा रही थी कि मतलब वो इंसान खा ले खाना, और वो भी नहीं खा पाए। वो जिस दिन 11 तारीख को वो 11 बजे 6 मिनट में मेरी 28 तारीख को बात हुई थी, तो उस दिन भी उनने कीना और सेब मंगाया था। क्या नाम है आपका? पारुल अग्रवाल। पारुल जी, आप सरकार ने 25 बच्चे ऐसे चिन्हित किए हैं जिनके माता पिता में से या दोनों में से एक्सपायर कोई हुआ है, तो सरकार उनकी मदद करेगी। आपके क्या हुआ था आपके साथ? आप पूरी बात बताइए। मेरे पति कोरोना पॉजिटिव थे। उनकी रिपोर्ट 22 तारीख को आई थी, जिसके अनुसार उनको सरकारी हॉस्पिटल सौसैया में एडमिट कराया गया था 24 अप्रैल को। तो उनको आइसोलेशन वार्ड था वो? नहीं, वेंटिलेटर वार्ड में किए थे, इनको शिफ्ट किया था उसमें। तो वहाँ पर इनको ना कोई दवाई, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। मेरे पति बार बार मुझसे कह रहे थे कि मेरे को यहाँ पर ये लोग मार डालेंगे, मुझे यहाँ से निकाल लो। और हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये लोग घबरा रहे हैं, उस चक्कर में घबराने की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप सही हो जाओगे, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने इधर उधर सोर्स लगाया, सबों से गुहार लगाई थी, पर कोई कुछ नहीं सुन रहा था। बार बार भैया हॉस्पिटल में जा रहे थे, कंपाउंडर, डॉक्टर सबसे कह रहे थे कि भाई मेरे पापा उस मरीज़ को विकास अग्रवाल को जाकर देखो कि क्या बात है क्या नहीं है, ऐसे क्यों परेशान है। पर कोई जवाब नहीं देता था। बस नीचे से ऊपर चले जाते थे, पर ऊपर से कोई जवाब देने नीचे नहीं आता था। ये मैसेज करते थे, इनकी ऑक्सीजन भी है ना बंद कर दी जाती थी रात में, इनको ऑक्सीजन नहीं दी जाती थी। ये मुझसे मैसेज पे बोलते थे पारुल मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मेरा दम घुट रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे अपने भाइयों को बोलती थी कि वहाँ हॉस्पिटल जाओ, ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो ये जाते थे, तो फिर भी 3-4 घंटे लगते थे इनको वहाँ पर। इनको पूरा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। फिर इनका डायरेक्टली मर्डर कर दिया गया। इनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। अगर नेचुरल डेथ होती तो फिर हमें क्यों नहीं बताया गया कि है ना कि इनकी ये खत्म हो चुकी है। जब सरकार मदद का दावा करती है, जितने भी उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव से कोई खत्म हो जिनके बच्चे छोटे हैं, 18 साल से कम उम्र हैं, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरा बेटा है 8 साल का है, बेटी मेरी 6 साल की है। अच्छा, कोई सरकार क्या जिलाधिकारी के यहाँ से कोई आपके पास सूचना आई? नहीं सर, कोई सूचना नहीं आई। सिर्फ परेशान करने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं निगेटिव थी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव कर दी गई थी। मैंने 27 तारीख को अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन देखी थी कि है ना मैं निगेटिव आई हूँ। तो मैं अपना टेंशन फ्री थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को आराम से देख सकती हूँ। बाप नहीं है तो एक माँ तो अपने बच्चों को देख ही पाएगी। पर मेरे को 29 तारीख को मुझको पॉजिटिव कर दिया, जिससे मैं अपने पति के लड़ने के लिए मैं हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाऊँ। मुझको अच्छा, बंद कर आपके दिया। पति की डेथ कहाँ हुई थी? वो सौसैया हॉस्पिटल में हुई थी सर। जो कोरोना हॉस्पिटल था? हाँ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ फिर? उस दिन ये हुआ था 11 बज के 6 मिनट में मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई थी। उन्होंने फल मंगाए थे, मैंने भेजे थे अपने हस्बैंड को। तो वहाँ पर है ना जैसे ही उन्होंने उस लड़के के हाथ भेजा था, तो वो फ़ोन मिलाकर पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा कि पहुँचा है नहीं पहुँचा पैकेट वहाँ पर। तो इनका ना तो फ़ोन उठ रहा था, ना मैसेज पे कोई जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बात करके देखो बेटा, वहाँ पे कोई ये बता नहीं रहा है। मैं फ़ोन मिला रही तो ना इनका फ़ोन उठ रहा था, ना घंटी जा रही थी, फ़ोन नहीं उठ रहा था, और ना ही मैसेजों का जवाब दे रहे थे ये। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा कि ऐसा क्या बात है। मेरे हस्बैंड इतने लापरवाह नहीं थे कि है ना हमें नहीं बताएं। 15 मिनट में हमसे बात कर रहे थे, तो हम मिला रहे नहीं हुआ। तो फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल में गई हूँ, तो कोई जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था कि है ना कि इनको कुछ हुआ है, कुछ क्या है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर हम किसी लड़के को भेज रहे हैं, वो नीचे ही नहीं आ रहा, ऊपर का ऊपर ही रह रहा था। अच्छा, आपके बच्चे एक 8 साल का, एक 6 साल की बिटिया है, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से,
कि किस तरह आपकी मदद की है? आपके घर भी छूट गया, सारी चीज़ें बहुत सब परेशान। छूट गया सर। मैं किराए के मकान में रहती थी, किराए का ही गोदाम था हमारा। जैसे तैसे कमा के थोड़ा बहुत खा रहे थे, घर चला रहे थे। अब किसी आदमी को ही मार डाला, ना तो उसको इंसाफ मिलना ना कुछ मिलना। मैं ये चाहती हूँ बस मेरे पति को इंसाफ मिला जाए, मेरे बच्चों की थोड़ी सी मदद करी जाए, जिससे मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पति था वो भी इन लोगों ने मार डाला। अच्छा, अधिकारी किसी से बात की आपने? सीएमओ से बात किया, डीएम साहब से? सबसे बात करी थी सर, यहाँ के जिला अधिकारी वगैरह, एमएलए वगैरह सबसे बात करी थी। किसी ने भी कोई मदद नहीं करी थी, कोई भी सब 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 एक से है, सब एक से है, कोई मदद करने के लिए।